Good morning, students. Today I will teach to you exercise 5.2 of introductions of a Euclid's geometry. Okay. Now in a questions 1, given that how would you rewrite the Euclid's fifth postulates so that if it would be easier to understand, जो कि कैसे हम रीराइट कर सकते हैं यूक्लिड फिफ्थ postulates को और वो उसको हम दूसरी तरीके से कैसे उसको हम लिख सकते हैं. Now students, fifth postulates is saying that कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कर रहा है दो स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है. The sum of interior angles, the interior angles on the same side of taken together, अगर ये इंटीरियर एंगल्स को टेकन टुगेदर करते हैं, ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है उसको हम मैं एक बार टेकन टुगेदर इज लेस देन द टू राइट एंगल. ठीक है. तो इसी को अगर हम जो है लेस देन द टू राइट एंगल्स इफ आर प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली दे मीट एट अ इनफाइनाइट पॉइंट. ठीक है. तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या करता है, वो मीट करता है किस साइड, जिस साइड की उसके एंगल का सम जो है वो लेस देन टू राइट एंगल होता है. ठीक है. तो अब इसी को अगर हम जो है दूसरे टाइप से कैसे रीराइट लिख सकते हैं, दूसरी तरह से कैसे रीराइट लिख सकते हैं कि अगर ये हम ये वाला एंगल लेते हैं, ये एंगल सपोज दैट हमने जो है ये इसको x कहा, इसको y कहा, इसको a एंगल कह दिया और इसको b एंगल कह दिया. ठीक है. तो यहां पर यूक्लिड्स एक्सियम्स क्या कहता है कि एंगल x प्लस एंगल y जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है वो लेस देन द है टू राइट एंगल के इक्वल है. ठीक है. ये बात कह रहा है. तो इसी को हम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को क्वेश्चंस में कह रहा है कि दूसरे तरीके से जो है हम कैसे रीराइट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम इसको कैसे रीराइट करेंगे तो उसको आपको डिफाइन करना था. तो मान लीजिए कि हम इसको इधर वाले एंगल को ना लेकर के अदर साइड ऑफ द एंगल ले लेते हैं. तो ये साइड जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये साइड एंगल जो होगा, जैसे एंगल ए और एंगल बी ले लेते हैं, इसको एंगल का सिंबल लगा देते हैं, ये भी बल्कि एंगल का सिंबल लगा दीजिए. ठीक है ना. एंगल ए एंड एंगल बी जो होगा वो ग्रेटर देन द टू राइट एंगल होगा. ठीक है. ग्रेटर देन द टू राइट एंगल. ठीक है. अब इसको हम रीराइट कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे लिखेंगे उसको देखिए. नाउ स्टूडेंट्स, given if a straight line falling on a two straight lines that makes the interior angle on the same side of it taken together greater than, ये पॉइंट्स जो कि पहले वाले में लेस देन दिया था, अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन टू राइट एंगल देन द टू स्ट्रेट एंगल्स इफ प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, उसमें मीट दिया था, यहां पर क्या लिखेंगे, नेवर मीट. ठीक है. अगर ये इस साइड को हम अगर किधर भी स्टैंड कर रहे हैं तो ये कभी भी मिलने वाला नहीं है, ये नेवर मीट. ठीक है. नेवर मीट ऑन द साइड्स ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज अ ग्रेटर देन द टू राइट एंगल. और ये जो है एंगल ये ग्रेटर होगा टू राइट एंगल से. ठीक है. और अगर हम इसी को अगर पैरेलल लाइन के लिए लिखते हैं, ठीक है, अगर इसी को जो है हम जो है पेयर ऑफ लाइन के लिए लिखेंगे तो ये मान लीजिए कि ये पेयर ऑफ एंगल है. तो फिर क्या होता है कि अगर ये लाइंस जो है स्ट्रेट टाइप का है तो क्या होगा, अगर ये द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको अगर ये लाइंस इस तरह से है तो एट एवरी पॉइंट्स पे एक दूसरे तरीके से इसको भी हम ये बता सकते हैं इसी को कि एट एवरी पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा. ठीक है. कब, जब व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है. तो जब टू लाइंस आर पैरेलल एंड ये किसी भी पॉइंट पर अगर हम ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, वो जो है वो इक्वल होगा. ओके. तो इस चीज को ये आप दिखा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स,
ये दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम एवरीवेयर फर्स्ट कब व्हेन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर पैरेलल ओनली व्हेन फर्स्ट पॉइंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर जो है ये क्या होगा, रिमेन सेम होगा। दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स को दो तरीके से मैंने आपको बताया जो कि रीराइट किया जा सकता है। ओके, तो आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2 पे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 इज अ गिवन। क्वेश्चन 2 जो है आपको दे रहा है, क्या दे रहा है कि डज द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स implies that the existence of a parallel lines, okay, explain, ठीक है। अगर ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स को हम पैरेलल लाइन पे जो है उसको एग्जिस्टेंस कराना चाहें, उसको पैरेलल लाइन के हिसाब से बताना चाहें, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये पहले तो हम फिफ्थ पोस्टुलेट्स को देख लें। क्या फिफ्थ पोस्टुलेट्स कहता है कि अगर ये टू स्ट्रेट लाइन है और इस पे एक इंटरसेक्ट स्ट्रेट लाइंस कर रही है, तो क्या होगा कि एंगल 1 और 2 का सम जो होता है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है वो लेस देन क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो लेस देन द टू राइट एंगल होता है, ठीक है। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स ये कह रहा है। लेकिन अगर इस यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को अगर हम पैरेलल लाइंस पे अप्लाई करते हैं, ये पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइंस पे एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सपोज दैट आई टेक एक्स एंगल एंड वाई एंगल, ठीक है। तो इन दोनों के एंगल्स का जो है सम जो होता है, इसमें अगर ये पैरेलल्स हैं तब x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब इज इक्वल टू टू राइट एंगल, और इसी को मैंने बताया था टू राइट का मतलब 90 डिग्री होता है और इट इज अ 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना, when two lines are parallel, ठीक है, and cut by any straight another straight lines, then its sum of two interior angles is equal to the two right angles, जो कि 2 into 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि ये क्लास 7th में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस को टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उनके बीच का कोई इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू द 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से एंगल x और एंगल y इज इक्वल टू टू राइट एंगल होता है। तो नाउ स्टूडेंट्स, if the sum of measures of the interior angle on the same side of the falling lines is exactly 180 डिग्री, ठीक है। तो ये इन दोनों के एंगल का सम जो होता है वो टू राइट एंगल होता है। टू राइट एंगल मतलब 2 into 90 डिग्री, दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाता है। देयरफॉर मतलब एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ओके। तो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो है चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स है, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो यू स्टडी प्रॉपरली एंड कंसंट्रेट इट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो लाइंस एंड एंगल जो है आप लोग पहले भी क्लास 8th में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक जो है ये एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है एंड राइट एंगल्स होता है, ये सब चीज़ें जो है, और इसको हम क्लास 9th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है
अब आप लोग जो है जितनी भी स्टडी कर रहे हैं उसको प्रॉपरली इसको नोट करके और 1-2 बार प्रैक्टिस किया करिए, और जो भी डाउट हुआ करे उस डाउट को लाइव क्लास में पूछा करिए। ओके, थैंक यू।